नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में बात करेंगे यूरोप के गैस संकट की और उसका दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और ख़ास करके भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इस वक्त गैस में हुआ क्या है। हुआ ये है कि रूस ने यूरोप को अभी गैस की सप्लाई रोक दी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से अनिश्चित काल के लिए अभी जर्मनी को गैस की सप्लाई रुकी रहेगी। ये खबर इतनी बड़ी खबर है कि जब ये खबर आई तो उसके बाद एक झटके में यूरोप में नेचुरल गैस के दाम 30% तक बढ़ गए। जी हाँ, 30% तक दाम बढ़ गए। दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि एक बड़ी मात्रा में सप्लाई नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए होती थी, जो अभी नहीं हो पा रही है। 40% जो यूरोप को गैस की सप्लाई होती थी वो अभी बाधित हो गई है रूस से, लिहाजा उसका बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर कीमतों के ऊपर दिखा है। सप्लाई क्रंच के हालात यूरोप में बन गए हैं। एनर्जी क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो गई है। पावर बिल्स लोगों के बढ़ रहे हैं। कंपनियों का कामकाज ठप हो रहा है। मंदी की आशंका वहाँ पर बढ़ गई है। ये खबर इतनी बड़ी खबर है। हुआ ये है कि रूस ने पहले ये कहा था, जो गैज़प्रॉम वहाँ की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसने पहले ये ऐलान किया था कि 31 अगस्त से 3 दिन के लिए ये सप्लाई रोकी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही 3 दिन पूरे हुए उसके बाद फिर ये कहा गया कि अभी भी दिक्कत बाकी है, टेक्निकल दिक्कत है, लिहाजा ये कहना अभी संभव नहीं है कि ये सप्लाई कब शुरू होगी। उसके बाद दाम बढ़ने लगे। हालांकि दूसरा पक्ष जिसका ये है, कहा यह जा रहा है कि ये रूस का एक बहाना है। रूस यूरोप से बदला लेना चाहता है क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए यूरोप की तरफ से, रूस उसका बदला ले रहा है। और अभी भी जो G7 देश हैं यूरोप के, वो प्राइस कैप लगा रहे हैं। जो रूसी तेल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगा रहे हैं। लिहाजा एक रिटेलिएशन माना जा रहा है इसको कि उसके बदले में इस तरह की कार्रवाई रूस की तरफ से हो रही है। अब होगा क्या अगर मतलब जिस तरह से ये गैस की सप्लाई रुकी है, अगर ये अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगी तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि यूरोप में एनर्जी संकट बहुत ज़्यादा गहरा जाएगा। और जब विंटर में चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है नेचुरल गैस की, उस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उस खपत की आपूर्ति कहाँ से की जाए। हालांकि अभी से स्टोरेज का काम शुरू हुआ है, लेकिन एक बड़ा सप्लाई क्रंच पैदा होगा। वहाँ पर सप्लाई की दिक्कत हुई है, कंपनियों के कामकाज ठप हुए हैं, जीडीपी पर इम्पैक्ट हो रहा है, जीडीपी पर असर हो रहा है यूरोप का। और यूरोप के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो रूस का कोई दूसरा विकल्प ढूंढ ले। 40% की सप्लाई रूस से होती है यूरोप को, लिहाजा 40% सप्लाई का विकल्प ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि यूरोप की तरफ से लगातार ये काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि एलएनजी का इंपोर्ट दुनिया के बाकी देशों से बढ़ाया जाए। हालांकि बहुत सारे देशों में एलएनजी टर्मिनल नहीं है यूरोप में, ये अलग परेशानी है यूरोप की। लिहाजा ये संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस बने रहने की पूरी संभावना है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो भारत के ऊपर, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? हमारे ऊपर इम्पैक्ट को आप समझिए कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये होगा, चूँकि रूस से जब सप्लाई बंद हुई है अभी नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए, तो अब यूरोप दूसरा बाज़ार तलाश करेगा। और जब दूसरे मार्केट से एलएनजी अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना चाहेगा, और चूँकि भारत भी एलएनजी का एक बड़ा इंपोर्टर है, दुनिया का चौथा बड़ा इंपोर्टर है भारत एलएनजी का, लिहाजा जिस ग्लोबल मार्केट में हम एलएनजी खरीदने जाएंगे उसी मार्केट में यूरोप भी आएगा, तो वहाँ पर दाम बढ़ जाएंगे। वहाँ पर इस बात को लेकर ज़्यादा होड़ मचेगी कि कौन इंपोर्ट करता है, कौन ज़्यादा प्राइस पे करता है। लिहाजा हमारे लिए ना सिर्फ इंपोर्ट करना मुश्किल होगा, बल्कि हमें महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमारे यहाँ भी गैस के दाम बढ़े हैं, तो इससे गैस के दाम और बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लिहाजा ये जो यूरोप का गैस क्राइसिस है, ये ना सिर्फ गैस क्राइसिस है, बल्कि ये बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो रहा है, जो कि दुनिया के बाकी देशों को भी पूरी तरह से इम्पैक्ट अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।